Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen exercise 2.2 to question number 12. Now today we are going to start with question number 13 and again I will give you hint of question number 13, 14, 15 and 16 so that you can do it at your own. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? तो आप लोगों को क्या करना है कि एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. अब रैशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टी कौन सी दी गई है? रैशनल नंबर जो है वो अगर हम लोगों को ढूंढना है, इसके लिए हम लोग इसको अज्यूम कर लेंगे x. So rational number, suppose that rational number is x. You multiply it by 5 by 2. अब ये जो रैशनल नंबर है जो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के पास रैशनल नंबर है तो आप लोग इसको x by y फॉर्म में लीजिए. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर दिया गया है, इंटीजर नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर जो है वो p by q के फॉर्म में हम लोगों को मिलते हैं. अब यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाई 2. अब x बाय y हम लोगों ने जो अज्यूम किया था उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 बाई 2 के साथ. अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया x बाय y मल्टीप्लाई विथ 5 बाई 2, उसका जो आंसर आता है यानी कि उसको ब्रैकेट में आप लोग रख लीजिए एंड ऐड 2 बाई 3. तो उसमें आप लोग क्या ऐड करेंगे? 2 बाई 3 ऐड करेंगे. यानी कि हम लोगों के पास इक्वेशन कौन सा मिलता जाएगा? x बाय y multiply with 5 by 2 bracket complete plus 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12. तो आप लोगों को जो आंसर मिलता है वो होगा minus 7 by 12. तो आप लोगों को जो है वो x by y की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इक्वेशन आप लोगों को मिल चुका है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप लोग जानते हैं, तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14. लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. लक्ष्मी जो है वो एक बैंक में कैशियर है. सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली. तो ये जो लक्ष्मी है उसके पास ₹100 की, ₹50 की एंड ₹10 की नोट्स जो है वो है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5. अब ये जो नोट्स हैं उसका रेशियो जो है लक्ष्मी के पास वो कौन सा है? 2:3:5. द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज. उसके पास टोटल कितने लाख रुपीज हैं? 4 लाख रुपीज. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो उसके पास टोटल कितनी नोट्स जो है वो होगी, या तो फिर उसके पास कितनी नोट्स जो है वो ₹100 की कितनी नोट्स होगी, ₹50 की कितनी नोट्स होगी एंड ₹10 की कितनी नोट्स होगी, वो हम आप लोगों को फाइंड करना है. तो ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था. यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं देवांशी के पास टोटल ₹590 करेंसी नोट थी. यहाँ पे लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख रुपीज है. रेशियो जो हम लोगों को दिया गया है वो 3:5 है. यहाँ पे हम लोगों को 3 नोट्स के लिए रेशियो दिया गया है. तो रेशियो जो है वो है हम लोगों के पास 2:3:5 है. तो ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था. ₹50 की नोट्स के लिए ले लिए थे, फिर ₹10 की नोट्स के ले लिए थे, ₹20 की नोट्स के ले लिए थे. उसी तरह हम लोगों को यहाँ पे अज्यूम करना है ₹100 की नोट्स के लिए, ₹50 की नोट्स के लिए एंड ₹10 की नोट्स के लिए. तो वो आप लोग अज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन. आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को क्या कहा गया है कि ये जो है आपके पास ₹300 हैं, उसमें से कितने कितने रुपए के सिक्के हैं. तो ₹1 के, ₹2 के एंड ₹5 के सिक्के आप लोगों के पास हैं. अब ये जो सिक्के हैं
उसमें 2 रुपए के जो सिक्के हैं, तो सपोज आप लोग जो है वो अज्यूम कर लीजिए कि आप लोगों के पास 5 रुपीज के जो सिक्के हैं वो x है, एंड 2 रुपीज के जो सिक्के हैं वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज के कॉइन के कितने हैं हम लोगों के पास x, तो वो जो है 3 गुना है हम लोगों के पास 2 रुपए के सिक्के। तो वो जो 2 रुपए के सिक्के हम लोगों के पास कितने होंगे, 3 इंटू 5x। एंड नेक्स्ट 1 रुपीज के टोटल जो कॉइन है वो है 160। सो x प्लस 3 इंटू 5x प्लस अगेन 1 रुपीज के जो कॉइन है वो आप लोग अज्यूम कर लीजिए, एंड उसके बाद जो टोटल है नंबर वो हो गए 160 रुपीज। तो उसको भी आप लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्वेश्चन कॉइन वाला एक था आप लोगों के पास, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 8। Bansi has 3 times as many rupee coins as he have 5 rupees coins। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, तो वो भी अगेन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड that a winner in the competition get a prize of ₹100 and participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3000 rupees. Find the number of winners if the total numbers of participants in is 63. ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप लोग किसको इस तरह कौन कौन से ये जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप लोग खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझाऊंगी। लेकिन एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए कि ये जो है एग्जाम्पल इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप लोगों को जो है प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाए तो किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो था अपना एक्सरसाइज नंबर 2.2, इसके क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इक्वेशंस के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें तो एक ही साइड पे हम लोगों के पास वेरिएबल थे, लेकिन नेक्स्ट से हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि दोनों साइड वेरिएबल्स हो, यानी कि इज इक्वल्स टू एक साइड भी वेरिएबल हो एंड इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड भी वेरिएबल हो। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सॉल्व करना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। थैंक यू।